हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइल्स का ज्ञान। आई एम हर्ष, योर आइल्स ट्यूटर। तो आज हम करने वाले हैं क्यू कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू मिस्ड एन अपॉइंटमेंट। कैसे कैसा टाइम बताओ जब आपने एक अपॉइंटमेंट मिस की हो। तो व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, कब ये हुआ और क्या, ठीक है, कहाँ हुआ। व्हाट द अपॉइंटमेंट वाज फॉर, किसके लिए ये अपॉइंटमेंट थी। व्हाट हैपेंड व्हेन यू मिस्ड इट। ठीक है, कि कब आपके साथ, कब जो है वो आपने मिस किया। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट, कैसे आपको लगा इस अपॉइंटमेंट को मिस करके। अपॉइंटमेंट मीन होता है कि हमने कोई तारीख डिसाइड की है लेकिन हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं। ठीक है, कि हमको अपॉइंटमेंट मीन्स होता है कि आपने किसी को कहा कि मैं यहाँ पे पहुँचूंगा, बट आप नहीं पहुँचे। ठीक है, या आप पहुँच गए तो अपॉइंटमेंट फिक्स होती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारा क्यू कार्ड है। एंड इस क्यू कार्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 ब्रह्मास्त्र दूंगा, जो आप अपने क्यू कार्ड जब भी आप बोलेंगे तो उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने माइंडसेट में बिठा सकते हैं। और इसी रूल को मैंने फॉलो करके जो है काफ़ी अच्छे बैंड स्कोर लिए, और मेरे काफ़ी स्टूडेंट जो हैं उन्होंने भी 7.5 प्लस बैंड जो है वो लिए हैं। बट उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि हम ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखें। और उन्होंने अपनी भी स्टोरीज़ बनाई, अपना भी खुद से वो क्यू कार्ड बनाने लग गए, क्योंकि जब उनको ये 3 चीज़ें पता चलीं तो उन्होंने खुद से ही नेचुरली वो बोलते गए। तो क्या है वो तीनों चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ। इंट्रो मीन्स, पहला हो गया इंट्रो, दूसरा हो गया स्टोरी, एंड तीसरा हो गया आउट्रो। तो इंट्रो मीन्स होता है कि आपने ऐसी शुरुआत की है कि एग्जामिनर को लगे कि यस यू नो अबाउट इंग्लिश, एंड आप अच्छे ज़्यादा सेंटेंसेस बोल के अच्छी स्टार्टिंग करके उसे इम्प्रेस कर सकते हो, तभी वो आपकी स्टोरी सुनेगा। स्टोरी में आपने वही है कि आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड स्टोरी बनानी है, रेलेवेंसी दिखानी है कि यस आपने कोई अपॉइंटमेंट मिस की थी। और वो 2 मिनट इजीली पास हो जाते हैं, क्योंकि आपको 2 मिनट क्यू कार्ड बोलना ही होता है। और काफ़ी बच्चे जो हैं वो अटक जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्टोरी नहीं होती, कोई बेस नहीं होता उस स्टोरी का। वो कुछ भी बोल जाते हैं, तो फिर वो अटक जाते हैं। 30-40 सेकंड में वो खत्म हो जाता है उनका क्यू कार्ड। लेकिन 2 मिनट आपको बोलना है, तो यू नीड टू रिलेट, इंट्रो, फिर आपको थोड़ी रेलेवेंसी दिखानी है। उसके बाद आपको चलना है आउटरो पे। आउटरो में आपको क्या करना है, ऐसी एंडिंग करनी है कि यस जो पूरा आपने सुनाया उसका एक निष्कर्ष टाइप निकले, या आपने कुल मिलाकर के क्या जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उससे रिलेटेड आपने सारे आंसर दिए हों, और अच्छी आपने ईडीएम यूज़ किए हों। और एंडिंग ऐसी की है कि लगे एग्जामिनर को कि आपको ग्रामर पता है इंग्लिश की, आप अच्छा बोलते हो, फ्लुएंसी अच्छी है, तो वो इस बेस पे आपको बैंड स्कोर देगा। तो चलिए आज का जो हम क्यू कार्ड है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट टाइम, कि बचपन से लेके आज तक मैंने बहुत सारे जो हैं अपॉइंटमेंट्स अटेंड किया है, अटेंडेड सो मैनी अपॉइंटमेंट्स। ऑल्दो, हालांकि समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वाज नॉट अप टू द मार्क, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई वाज ओवर द मून। हालांकि कई बार जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ज़्यादातर वक्त जो है आई वाज ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। इट मीन्स कि आप खुश हो। और ये एक ईडियम है जो आप स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हो, काफ़ी अच्छा इससे इंप्रेशन पड़ता है। हाउएवर, हालांकि हियर आई वुड लाइक टू, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक अपॉइंटमेंट के बारे में जो मैंने मिस की थी। दैट इज नन अदर देन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। की एक अपॉइंटमेंट थी किसके साथ, दांतों के डॉक्टर के साथ, उसको हम डेंटिस्ट बोलते हैं। तो ये था आपका इंट्रो, काफ़ी बेसिक था, और इसी से आप स्टार्टिंग करते हैं अच्छी। अब चलते हैं स्टोरी पे। I vividly remember it was a time when I was in my 10th standard. At that time, I was suffering from mouth pain due to cavities in my teeth. कि मुझे अच्छे से याद है जब मैं 10th क्लास में था। एट द टाइम आई वॉज सफरिंग फ्रॉम माउथ पेन, कि उस टाइम मेरे को सफरिंग थी, पेन था, दर्द था। ठीक है, और क्यों, क्योंकि कैविटीज़ थी इन माई माउथ, यानी कैविटीज़ होगी, दांतों में कीड़े लग जाते हैं ना, काला काला सा हो जाता है, तो वो हो गया। इवन दो यहाँ तक कि आई हैड ट्राइड सो मेनी लोकल डॉक्टर्स, की मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स भी जो है वो ट्राई किए, बट नो वन अंडरस्टूड माई, लेकिन किसी ने भी मेरी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, उसको समझा नहीं। वन डे माई अंकल बुक माई अपॉइंटमेंट विद विच डॉक्टर सिंह विद, इसमें मैंने विच कर दिया, इसको आप सही कर लेना। तो इसमें वन डे क्या हुआ, मेरे अंकल ने जो थे उन्होंने एक अपॉइंटमेंट बुक की, किसके साथ, डॉक्टर सिंह के साथ। तो व्हेन आई केम टू द डेट ऑफ माय अपॉइंटमेंट, जब मैं अपॉइंटमेंट के लिए जो है मैंने डेट ली, आई गॉट शॉक बिकॉज ऑन द सेम डेट आई हैड अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द क्लरिकल पोस्ट। की मैं शॉक हो गया, क्योंकि उस दिन मेरा जो क्लरिकल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम था। एंड आई वाज थिंकिंग व्हाट शुड आई डू नाउ, कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। आइदर कुड आई लीव द अपॉइंटमेंट और एग्ज़ाम, की या तो मैं अपॉइंटमेंट लीव करूँ या एग्ज़ाम। तो हम कहते हैं ना कि या तो ये या तो वो।
तो उसके लिए हम आइदर और का यूज़ कर रहे हैं और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सेंटेंसेस में। सैडली आई लेफ्ट माय अपॉइंटमेंट कि मैंने लाइक दुःख लाइक मतलब मैं कारणवश मैंने जो है अपनी अपॉइंटमेंट को मिस कर दिया। बट द सैड फीलिंग इज़ दैट नाइदर आई क्वालिफाइड फॉर माय एग्ज़ाम नॉर गॉट एन अपॉइंटमेंट अगेन। कि एक इससे भी बुरी फीलिंग ये थी कि ना तो मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफ़ाइड किया और ना ही मैंने अपॉइंटमेंट मुझे वापस मिली। तो नाइदर नॉर का हमने इसमें यूज़ कर दिया। आइदर और नाइदर नॉर या तो ये या तो वो, ना तो वो, ना तो ये। तो इसका हमने यूज़ किया और जिससे आपकी ग्रामर दिखती है। तो ये थी आपकी स्टोरी, आई होप आपको समझ आई हो। अब चलते हैं आउटरो की ओर। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन दैट व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस कि जब देखो ये क्वेश्चन आपके पास हमेशा आएगा कि क्या आपने फ़ील किया, तो आप बोल सकते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे सच कहूँ तो आई हैव नथिंग टू स्पीक गुड इन फेवर दिस या आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस। ठीक है, कि बुरा भी नहीं कहूँगा ये भी बोल सकते हो, लेकिन ठीक है कुछ अच्छा भी नहीं कहूँगा ये भी बोल सकते हो। द सिचुएशन हैज़ गिवन मी पेन नॉट फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली, कि ये सिचुएशन थी उसने मुझे पेन ना फिजिकली दिया बट मेंटली भी दिया। तो ऑल इन ऑल दिस वाज़ द टाइम व्हेन आई मिस्ड एन अपॉइंटमेंट कि अगर मैं समाप्त करूँ तो ये जो टाइम था मैंने अपॉइंटमेंट मिस की थी। तो इसमें आपको लास्ट में देखो आपने एंडिंग कैसे की? आपने एंडिंग ऐसे की कि आप बता रहे हो कि आपको दुःख है। तो फीलिंग आप जता रहे हो। तो ये आपकी नेचुरल टेंडेंसी को दिखाता है और इसी के बेस पे एग्ज़ामिनर को लगता है कि हाँ, ये नेचुरली स्पीकिंग कर रहा है या कर रही है। तो आई होप आपको आज का जो क्यू कार्ड है वो समझ आया है। आइल्स का ज्ञान चैनल अगर आप रोज देखते हैं, इट मीन्स आपको हमारा जो आइल्स का स्टडी कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। और इस चैनल का जो पर्पस है वो यही है कि आप कम समय में आइल्स के अंदर हाई बैंड स्कोर टच कर पाएं। तो इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो हमने आपके लिए निकाला है, वो है आइल्स का ज्ञान स्टोर, जहाँ पे आपको मिलेगा आइल्स का बेस्ट स्टडी मटेरियल, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करिए और जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी हर्ष फ्रॉम आइल्स का ज्ञान, साइनिंग ऑफ।